ये कहानी उस संस्कृति की है जो 1947 के विभाजन के बाद धीरे धीरे गुम होती गई। एक ऐसी संस्कृति जो सदियों से पाकिस्तान की मिट्टी में बसी हुई थी, लेकिन जब धर्म, राजनीति और राष्ट्रवाद की आंधी चली तो इसके रत्न धूल में मिल गए। ये कहानी उन मंदिरों, मठों और धार्मिक स्थलों की है जो पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के लिए श्रद्धा का केंद्र हुआ करते थे, लेकिन अब केवल यादें और धुंधले दस्तावेज बाकी हैं। पाकिस्तान, जो कभी भारत का हिस्सा था, हिंदू धर्म की जड़ें वहां लगभग 5000 साल पुरानी हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल में यहां हिंदू धर्म की प्राचीनता का प्रमाण मिलता है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में मंदिरों और धार्मिक स्थलों की एक लंबी धारा बसी हुई थी, जिनमें हरिद्वार, कश्मीरी हिंदू मंदिर, लाहौर और कराची जैसे प्रमुख स्थल शामिल थे। इन स्थलों पर न केवल हिंदू धार्मिक अनुष्ठान होते थे, बल्कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र भी थे। लेकिन 1947 का विभाजन वह घड़ी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो केवल भौगोलिक सीमा ही नहीं बटी, बल्कि संस्कारों, धर्मों और संस्कृतियों के बीच भी एक दीवार खड़ी हो गई। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की स्थिति बदलने लगी। असंख्य हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए और वहीं बहुत से हिंदू पाकिस्तान में रहने को मजबूर हो गए। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव उनके धार्मिक स्थलों पर पड़ा। सैकड़ों हिंदू मंदिर जो सदियों से वहां थे, अब या तो तोड़े गए या फिर भुला दिए गए। लाहौर का कृष्ण मंदिर, कराची का श्रीनाथ जी मंदिर और बलूचिस्तान का महेश्वरी मंदिर जैसे महत्वपूर्ण स्थल अब या तो बर्बाद हो चुके हैं या पूरी तरह से गुम हो गए हैं। लाहौर का कृष्ण मंदिर, जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक था, विभाजन के बाद पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा तोड़ दिया गया। मंदिर की मूर्तियां, पुरानी कलाकृतियां और धार्मिक वस्तुएं नष्ट कर दी गईं और फिर वहां मॉल और व्यापारिक केंद्र बना दिए गए। यह न केवल धार्मिक धरोहर का नुकसान था, बल्कि एक संस्कृति का भी अंत था। कराची का श्रीनाथ जी मंदिर भी इसी स्थिति से गुजरता है। यह मंदिर कभी कराची के हिंदू समुदाय के लिए श्रद्धा का केंद्र था, लेकिन अब यहां केवल खंडहर और ध्वस्त दीवारें बची हैं। हालांकि पाकिस्तान में आज भी हिंदू धर्म के कुछ अवशेष बचे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आज भी हिंदू समुदाय के लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान निभाते हैं, लेकिन उनके पास न तो सुविधाएं हैं और न ही उन स्थानों की देखभाल। पाकिस्तान सरकार ने कभी इन धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण की कोई ठोस योजना नहीं बनाई और न ही इनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया। आज के किशोर हिंदू न तो उस मंदिर की महिमा को जानते हैं और न ही उस सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू धर्मगुरु आज भी इन गुमनाम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विभाजन के बाद पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण की घटनाएं बढ़ गईं। ऐसी घटनाएं अक्सर सुनाई देती हैं जहां हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें बताया गया कि लड़कियों को दोबारा पाकिस्तान में अपने परिवारों के पास नहीं लौटने दिया जाता और न ही उनकी स्थिति की सही जानकारी दी जाती है। आज भी पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के लिए कई धार्मिक स्थल और मठ गुम हो चुके हैं, लेकिन कुछ धार्मिक नेता और सामाजिक संगठन लगातार इन मंदिरों के पुनर्निर्माण की कोशिशों में लगे हैं। वे पाकिस्तान सरकार से भी मदद की मांग कर रहे हैं ताकि इन स्थलों की सुरक्षा हो सके और हिंदू धर्म की सांस्कृतिक धरोहर बचाई जा सके। कुछ हिंदू संगठन और धार्मिक नेता मानते हैं कि यह धार्मिक स्थानों का पुनर्निर्माण पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहचान को पुनः स्थापित करने में मदद करेगा। यह कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की कहानी है जिसे एक संप्रदाय और संस्कृति अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है। पाकिस्तान के हिंदू समुदाय ने संस्कारों, धरोहरों और धार्मिक स्थलों के लिए जो संघर्ष किया है, वह कभी भी खत्म नहीं हो सकता। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस संस्कृति को जीवित रखें और उन धार्मिक स्थलों को याद रखें जो कभी हमारे और पाकिस्तान के इतिहास का अभिन्न हिस्सा थे।